कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम बात कर रहे हैं विजयदशमी के पर्व की। कारीगर से लेके करोड़ों के कारोबार तक, और आप हैरत में रह जाएंगे। जो पुतले 65-70 फीट से लेकर के अब रिकॉर्ड बनाने वाले हैं 211 फीट तक, इनकी दास्तां और यह जश्न धर्म की जीत अधर्म के ऊपर ही नहीं बल्कि यह रोजी रोटी जश्न तमाम ऐसे एंगल से जुड़ी हुई है कि आप पुत्तों का यह सच जानकर हैरान में रह जाएंगे। और जब विजयदशमी का यह पर्व चकाचौंध आपका जश्न मनता है, दशहरा मेलों के रूप में आप चाहते हैं, एकता का पर्व, प्यार का पर्व, खुशियों का पर्व, तो सचमुच में यह एक दिन का पर्व नहीं बल्कि पूरे वर्ष भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष से अंधकार से प्रकाश की ओर का यह संदेश हमें दिया। आज हम पुतले जलाते हैं किसके? बुराइयों के, रावण के रूप में, लेकिन तमाम जगह ऐसी हुई हैं देश के कोने कोने में जहां पुतले नहीं जलाए जाते। जानिए वह भी सच क्यों और क्या। ऐसे रोमांच कर देने वाला सच आप हैरान में रह जाएंगे। आज मैंने इसी तमाम तथ्यों को लेकर पोस्ट तैयार की है कि कैसे एक एक पुतला 30-30 लाख रुपए का बनता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है और करोड़ों रुपया कारीगरों पे जाता है, और बिजनेसमैन की जो टर्नओवर की शोभा बनता है, छोटी दुकानों से लेकर बर्तनों की पूजा भंडार तक। आप यह सच जानिए। और हाँ, द्वारिका में दिल्ली के पास सबसे बड़ा विश्व का पुतला 211 फीट का बनकर तैयार किया गया है 30 लाख की लागत से, और दिल्ली में रामलीला मैदान से लेकर के गाजियाबाद से लेकर राजस्थान तक हर जगह आप देखेंगे विजयदशमी का बस पर्व हमारे लिए क्या क्या लेकर के आया है और हमारी दास्तान बच्चों तक क्या कहानी कह रही है। आज की पोस्ट आपके लिए, और जानिए इस पोस्ट में अनेक ऐसे बिंदु जो आपको न सिर्फ हैरान कर देंगे बल्कि बताएंगे कि हमारे जो भारतीय संस्कृति के पर्व हैं, हमारे छोटे छोटे पर्व हमारी रोजी रोटी का साधन है। घर में दिया उन्हीं से जलता है, किसी की कैंची, किसी के कागज, तब जाकर बनते हैं यह पुतले, और कई कई महीनों में तैयार होते हैं, और इनकी प्रतिभा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हिंदू मुस्लिम एकता सभी का यह है पर्व। आप जानिए पोस्ट में। आज का विषय विजयदशमी पर्व, कारीगर से लेकर करोड़ों के व्यापार तक, धर्म की और अधर्म की बीच जंग से लेकर के विजय पताका तक, और मेले से लेकर के आपके बड़े बड़े धर्म के और सच्ची ईमानदारी के निष्ठा के संदेश तक। दरअसल विजयदशमी एक मात्र जश्न नहीं है बल्कि ये जीवन के रंगों का तमाम जश्न है। जब हम विजयदशमी का पर्व मनाते हैं तो आप अगर यह सोचें कि राम और रावण के बीच यानी धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई हुई और विजय भगवान श्री रामचंद्र जी की हुई अधर्म के ऊपर, क्योंकि जब जब राक्षस प्रवृत्ति जन्म लेती है तब तब प्रभु किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं और राक्षसी प्रवृत्ति का अंत करते हैं। प्रवृत्ति का बोला मैंने, इंसान का नहीं, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि जब जब किसी के अंदर दंभ आ जाए या किसी की आत्मा आहत हो या किसी का फिजिकल नुकसान हो या किसी के मान सम्मान पर ठेस लग जाए, तो ऐसी तमाम अगर राक्षसी की प्रवृत्ति की बात करें तो आज भी दानव की कमी नहीं है लोगों की मानसिकता में। जहां हम भगवान श्री रामचंद्र की मर्यादा की बात करते हैं तो आज भी रक्त बीज तमाम जगह चाहे
विजयदशमी के पर्व के बारे में आज हम एक एक बिंदु पर आगे बढ़ते हैं। यह तो आप सबको पता ही है, धर्म और अधर्म की बात तो हो गई, लेकिन विजयदशमी का पर्व जबकि मैंने बोला कि यह जीवन के रंगों का जश्न है, तो यह कैसे आप देखिए। क्योंकि विजयदशमी का पर्व जब हम मेले के रूप में और संस्कार और मार्गदर्शन के रूप में पहले रामलीला के रूप में देते हैं और फिर जश्न के रूप में मनाते हैं, तो इसी के साथ जब हम पुतलों का दहन करते हैं तो पुतलों का दहन प्रतीकात्मक रूप में आप कर तो रहे हैं, क्योंकि आप सबको बड़ा संदेश दे रहे हैं और वह ऐसे लाइव पुतले बनाते हैं हम विशालकाय। तो आज मैं उसी के कारोबार की बात भी कर रही हूँ कि विजयदशमी का पर्व धर्म से अधर्म तक और कारीगर से लेकर के करोड़ों के कारोबार तक। कैसे? जब हमारे कारीगर हैं दिल्ली में, आप अगर आके देखिए, मैं आपसे बात करूं अनीस के परिवार की, उनके तीसरी पीढ़ी के हैं वो, और कब से पीढ़ी दर पीढ़ी वह पुतले बनाने का कार्य करते हैं। और इसी तरह से आप अगर अयोध्या जाएं तो वहाँ तमाम कारीगर पुतले बनाने का काम करते हैं। आप राजस्थान में जाएं, मध्य जिस कोने में आप जाएंगे, जहाँ जहाँ ये नहीं कि रामलीला की बड़ी बड़ी रामलीला, छोटे छोटे स्तर पर भी ये पुतले बनाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मतलब भारतीय संस्कृति का कारीगर के रूप में हमारी प्रतिभाओं का एक मेला और जश्न भी है जीवन का, कि उनकी ये आजीविका से जुड़ा हुआ है और वो इसको धर्म से जोड़ कर के श्रद्धा और निष्ठा से बनाते हैं, पूरे मनाते हैं और तल्लीनता से कई कई महीनों तक ये पुतले बनाते हैं। और इन पुतलों में बड़ा कंपटीशन है, आज से नहीं, मैं कब से देख रही हूँ। मैंने पत्रकारिता 1992 से शुरू की थी, तो राजधानी दिल्ली के तमाम जो हमारे को आयोजक है बुलाते थे, दिखाते थे। इतने महीने पहले हम कारीगरों से बात करते थे, कई कई पीढ़ियों से, वो हमें बताते कि क्या क्या इस्तेमाल करते हैं उसमें और क्या मतलब किस तरीके से उनको ये नहीं पता चलता हम खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। वहीं वो पंडाल अपना बेचारे बैठाएंगे और लगे रहते हैं, और 70 फीट की, 65 फीट, 80 फीट, 110 फीट, और अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है द्वारिका सेक्टर 10, जो अखबारों में छाया हुआ है आजकल। राजेश गहलोत उनके आयोजकों में से बताते हैं कि 211 फीट का वो बना रहे हैं, उस बनकर तैयार हो चुका है और 3D है, आंखें मटकाती हुई, हंसता हुआ, मखमली कपड़ों से सज्जित। क्या किस आप सोचिए, एक पुतले को लाइव बना देना जो हंसते हुए, बोलते हुए, आंखें मटकाते हुए, सिर घुमाते हुए भी आपको दिखाई देगा। यह हमारी भारतीय प्रतिभाओं का आप सोचिए क्या है। उनका दिमाग, उनके हाथों की उंगलियां, मस्तिष्क उनका मतलब मिट्टी में भी जान डाल देता है। बांस को, जो बांस होता है उसमें सुतलियां बांध बांध कर, कागज, रंगीले कागज लगाकर और उसमें सिल्वर और गोल्डन कागज लगाकर बड़ी बड़ी आंखें बनाते हैं, सुंदर लाइव। उनके दांत बनाते हैं बड़े से, और प्रतीकात्मक रूप में जब डायमंड प्रवृत्ति दिखानी है अलग अलग पुतलों में, किसी में वो सींग बनाते हैं, बड़ा सा पेट दिखाते हैं, जो भी प्रतीकात्मक उनको ये दिखाते हैं। किसी पर हंसना बुरी बात है, ऐसे अट्टहास करना, किसी का मजाक बनाना, कितना भी आप ज्ञानी हो, आज की डेट में कितना भी बड़ा पद हो, ये ज़रूर इसमें साथ के साथ हम मैसेज की बात भी कर रहे हैं। जब कारोबार की बात, कारीगर की बात कर रहे हैं, आजीविका की बात कर रहे हैं, तो कितने भी लोग दम्भी हैं वो अपने अंदर एक बार झांक कर देखें कि आपके अंदर सिक्के के दो पहलू हैं। आपके अंदर एक बुरी आत्मा भी बार बार ऊपर आकर आपको हराना चाहती है। रावण रूपी वो कहती है बार बार, पैसा शॉर्टकट कमाओ, किसी की बेटी नहीं देखना, किसी के सैलून नहीं देखना, साइबर क्राइम नहीं देखना, कैसे भी कमाना है। मोहल्ले का लड़का, आज ही मेरे पास किसी ने फ़ोन किया कि एक बच्चा किसी सोशल मीडिया पर गेम खेलता था, उसे 7,000 रुपये लेकर बुलाया दूसरे सेक्टर में, उससे छीन लिया, मारा पीटा, भगा दिया, है ना। या ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे को जब तोड़ती हैं तो हमें लगता है कि बहुत दुख होता है कि हम रक्त बीज को ख़त्म कर पा रहे हैं राक्षस के। क्यों?
हमें इस रावण को तो मारना होगा जो मानसिकता में बस गया है। उस मानसिकता को पुतले जला दिए आपने, लेकिन उसको भी खत्म करने की ज़रूरत है। अगर एक भी प्रवृत्ति ऐसी होती है तो हजारों लोगों के लिए चैलेंज बन जाती है, मुसीबत बन जाती है। और राजधानी दिल्ली में तो 200 केसेस महीने के आ रहे हैं साइबर क्राइम के, जिसमें पत्रकार ऋचा से लेकर के और बिजनेसमैन और डॉक्टर तक करोड़ों रुपया गंवा रहे हैं, और जान की जोखिम घर में ही कैद करके साइबर अरेस्ट। मैंने इसलिए चर्चा की कि क्राइम किसी भी रूप में हो वो राक्षस है, रावण रूपी राक्षस है। रावण तो 16 विद्याओं के दाता थे, ज्ञाता थे और दाता भी थे। सोने की लंका से लेकर धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ था उनके पास, लेकिन किसी की स्त्री पर, पराई स्त्री पर उन्होंने नज़र रखी। शिव के अनन्य उपासक थे, फिर भी भगवान शिव की कृपा तब तो नहीं मिली ना उन्हें, नहीं मिलेगी। आपके अंदर बुरी प्रवृत्ति होगी तो प्रवृत्ति को आपको नष्ट करना होगा, बुरी प्रवृत्ति को। और दूसरी तरफ हम विजयदशमी का पर्व मनाकर रंग जो मना रहे हैं, विजय जश्न, ये क्या है? ये खुशियों के रंग हैं जो आप इतने बड़े बड़े मेले करके, छोटे सेक्टर से लेके बड़े तक आप रोजी रोटी दे रहे हैं कारीगरों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, छोटे को, मध्यम वर्ग के दुकानदारों को। आप कहेंगे कैसे दे रहे हैं, हम तो विजयदशमी में छोटी छोटी चीज़ें खरीद कर लाए हैं। अरे नहीं, आप तो बहुत बड़े काम कर रहे हैं भाई। जो हमारे श्रोता हैं, हमारे जो भक्तजन हैं भगवान के, श्री राम के, बहुत बड़े काम कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? जब बड़े बड़े मेले लगते हैं, आप रामलीला जा रहे हैं, पुतले देखने जा रहे हैं, हजारों कारीगर नहीं, वहाँ दुकानदार, कारोबारी, कोई स्टॉल लगा रहा है, कोई बना रहा है, कोई किनारी बाजार में उसकी तैयारी कर रहा है, कोई सुतली बेच रहा है, कोई कागज़ बेचने के लिए ये पुतले बने हैं, किसी का इलेक्ट्रिसिटी का सामान है, कोई संगीत मंडली है, कोई नाटक मंडली है, कोई उसको पंडाल को सजाने वाले हैं, कोई खिलाने वाले हैं, कोई गोलगप्पे वाले हैं, कोई पूरी वाले हैं, कोई भंडारे वाले हैं। आप कितने लोगों को रोजी रोटी दे रहे हैं? करोड़ों का बिजनेस। अगर मैं पुतलों की बात कर लूँ छोटी सी, मतलब उस बिजनेस को भी अलग रखूं, तो द्वारिका में जब 211 फीट का जो बना है हमारा रावण और वो सबसे बड़ा पुतला, तो उसमें 30 लाख रुपए का खर्चा आया है। राजेश गहलोत ने जो तमाम प्रेस वालों में भी ये न्यूज़ दी है कि 30 लाख, 10-10 फीट के उसके बड़े बड़े आयरन रोड्स नीचे डाले गए हैं ताकि वो टिक सकें ऊपर, क्योंकि तभी टिकेंगे। मंजिल तो तभी बनती है जब नीचे नींव भी होती है। तो आप सोचिए कि आयरन का भी व्यापार हो रहा है, सुतली का, कागज़ का, खाने का, पीने का, आपकी खुशियों का। आप वहाँ पर जा रहे हैं, आपके अंदर एक अलग ही नन्हे बच्चे की तरह से बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री तक को वो वहाँ पर आमंत्रित करते हैं विजयदशमी में। तो आप सोचिए, सबको अच्छा लगता है जब एक संदेश मिलता है, खुशियों का जश्न, और कितनी आतिशबाजी के साथ जब मनता है, पूरा लगता है कि हमारा देश नहीं विदेश तक पूरा रोशनी से जगमगा गया। हमारे दिमाग के अंदर के तार झंझन आ जाते हैं, खुशियों से आप प्रफुल्लित होते हैं। आपका बच्चा बड़ा सब एक प्रवृत्ति जो आप भागम भाग कर रहे हैं, थकन हो रही है ज़िंदगी से, आप कभी मोबाइल पे लगे रहते हैं, कभी बिजनेस में, जब आप यहाँ पल लगाते हैं कुछ, तो आप फिर से रिवाइव हो जाते हैं, आपके चेहरे पर चमक आ जाती है। नन्हे बच्चे बनकर भगवान श्री राम को तीर मारते हुए देखते हैं और लड़ते हुए देखते हैं, शूर्पणखा को हरकतें करते हुए देखते हैं, कुंभकर्ण को देखते हैं सोते हुए, जो खा पी के अय्यासी करके डांस करके सोने वालों को देखते हैं, वो समाज का प्रतिबिंब आप बनाते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। और अगर हम बात करें, मैंने बताया कि करोड़ों का बिजनेस आप दे रहे हैं, और करोड़ों का बिजनेस कितने घरों की रोजी रोटी चल रही है, आप सोचिए। तो ये हमारी परंपराएं हैं सनातन संस्कृति में, जो भारत की, वो क्या है, हर पर्व में आप दिया लेने जा रहे हैं तो छोटे को काम मिल रहा है। आप घर पे जो बंदर वो सजा रहे हैं, डेकोरेशन सजा रहे हैं, उन लोगों को काम मिल रहा है। जो घरों में बैठे हुए छोटे छोटे बच्चों को काम मिल रहा है, बड़ों को मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है। पूरे साल बनाती हैं वो, तब आपके दरवाजे सजते हैं, आपके घर में खुशियाँ आती हैं, और उनके घर में भी खुशियाँ आती हैं, क्योंकि उससे रोजी रोटी चलती है। सुतली, कागज,
गोंद और आधुनिक चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक, और इसी के साथ साथ अगर आप बात करें आजकल की, तो जो नए नए बन रहे हैं उसमें ऐसा भी आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है पुतलों के लिए। तो तकनीक से लेकर जब विमान आपको उड़ाते हैं, माता सीता को उड़ा कर ले जाते हैं, और बड़े बड़े अयोध्या के मंदिर, ये विशाल पंडालों में आप कारीगरों का वहाँ पर कमाल देख सकते हैं, उनकी उंगलियों का कमाल देख सकते हैं। और वह बड़ी शिद्दत के साथ कार्य करते हैं। कई महीने पहले, 3-3, 4-4 महीने, मैं तो कहूँगी जैसे ये दिवाली खत्म होती है, विजय दशहरा, फिर से नए साल की तैयारियां शुरू हो जाती हैं अगले की। वो फिर से उसको जुटाने लगते हैं और बनाए जाते हैं ये पुतले। और इनमें प्रतियोगिता होती है। मेरी रामलीला में 65 है तो दूसरे बोलेगा मेरी में 70 है, दूसरा कहेगा 110 है। अब द्वारिका वाले कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। तो यह सारी प्रतियोगिता के साथ हमारा जश्न मन रहा है। और फिर अगर हम पूजा भंडारों में जाएं, दुकानों पे जाएं, खील पतासों पे जाएं, सारी चीज़ों पर अगर जाएं, और अगर हम जाएं छोटे छोटे कलश बर्तनों पे, विजयदशमी के लिए धड़ाधड़ बिक रहे हैं बर्तनों की दुकानों पर, सिक्के बिक रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लौंग बिक रही हैं। इतनी छोटी पंसारी से लेकर के कहाँ कहाँ आप आजीविका दे रहे हैं। और अगर हम बात करें बड़े व्यापारियों की, तो सोने के और चांदी के शुभ माना जाता है विजयदशमी के दिन खरीदना। सोना चांदी से बने सिक्के, गहने, मकान खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, गाड़ी खरीदना, वाहन खरीदना, ये सब विजयदशमी के दिन आप डीलिंग करते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हैं, क्योंकि आपको विजय जश्न जिंदगी भर के लिए मनाना है, दूसरों के लिए मनाना है, अपने संस्थान करोड़ों का बिजनेस होता है। तो विजयदशमी एक छोटा पर्व नहीं है मात्र कि हमने पूजा कर लिया परिवार में खड़े होकर के, और गांव में हमने जो उनका खेती बाड़ी होती है तो गोबर से बनाते हैं, बाकायदा उसको रुई से, कॉटन से, झाड़ू की सींक लगाकर सजाते हैं, रायता बनाते हैं, दाल चावल बनाते हैं, अलग अलग परंपरा, अलग अलग खान पान। भारत में हर 5 किलोमीटर पर ये संस्कृति, भाषा और रहन सहन, कपड़ा और मिठाइयाँ बदल जाती है। हर 5 किलोमीटर पर आप देखेंगे अलग इंद्रधनुषी, यही हमारा जश्न होता है। लेकिन संदेश भारतीय संस्कृति के छोटे कारीगर से लेकर विदेश, कनाडा और अमेरिका तक जाता है। वहाँ भी भारतीय बैठे मना रहे हैं, और विदेशी लोग भी बैठकर देखते हैं कि यार, कभी कभी तो वो बोलते हैं मन मन में कि ये क्या कर रहे हैं। वो सोचते रह जाते हैं हैरत में कि हम क्या कर रहे हैं। और चिमटा जब बजवा देते हैं प्रधानमंत्री कोरोना में, तो देखो पूरे देश में कैसा हुआ था। जिंदगी में कभी सोचा था किसी ने कि हर एक की बालकनी में चिमटा बज रहा होगा? यही है एकता का सबसे बड़ा संदेश। हमारे पर्व, हमारे चिमटे से लेकर के हमारे दिए तक बहुत कुछ कह जाता है। और अगर बात करें हम मानसिकता की, कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, रावण 16 विद्याओं के ज्ञाता थे, तो निश्चित रूप से थे भगवान रामचंद्र जी ने उनसे जब और अंतिम सांस ले रहे थे रावण, तो उनके चरण छू करके उनसे ज्ञान की शिक्षा ली थी। 16 ज्ञान की उन्होंने, और उन्हीं के सामने, क्योंकि वो शिव के उपासक थे, सबसे बड़े भक्त कहा जाता है रावण को। और रावण और भगवान राम भी शिव के उपासक, तो एक उपासक दूसरे की उपासक का सम्मान भी करता है, और विद्याओं का सम्मान तो सभी करते हैं। ये बात अलग है कि उन्होंने पराई स्त्री पर निगाह रखी, तो वो तो निश्चित था उनका अंत होना। तो भगवान श्री राम ने आपको यह भी संदेश दिया था उन पर विजय प्राप्त करने के बाद कि आप सम्मान भी करिए। अगर किसी के पास विद्या है तो उसका सम्मान भी करिए, अगर कोई सक्षम है उसका सम्मान भी करिए, और उसकी बुरी प्रवृत्तियों को का दमन कर दीजिए, जो राक्षसी प्रवृत्ति हैं। ये सबसे बड़ा मैसेज भगवान श्री राम ने स्वयं आपको दिया था। तो इसीलिए अगर हम भारत के कुछ कोनों में जाएं, जहाँ देश भर में हमारे यहाँ पर विजयदशमी के दिन पुतलों को जलाया जाता है, जश्न मनता है, मेला मनता है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ रावण के विद्वान के रूप में या फिर
उनके दामाद के रूप में या फिर उनके पिता के रूप में कई स्थानों पर वहाँ पर पुतला नहीं जलाने का चलन है। वहाँ पर उल्टा शोक मनता है, उनका स्मरण किया जाता है और उनके उस पक्ष को ध्यान में रखा जाता है। तो मैं आपको उन चीज़ों का भी बता देती हूँ कि वो कहाँ कहाँ के ऐसे क्षेत्र हैं। जब हम बात कर रहे हैं, हमने सुतली की धागों की जश्न की मेले की या फिर धर्म पर अधर्म जीत की, तो हम यह भी बताते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे देश में पुतले रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के नहीं जलाए जाते, बल्कि वहाँ सम्मान किया जाता है रावण का। ये है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की विश्रख में, तो ऋषि विश्वा रावण के पिता और माता कैकसी का स्थान माना जाता है। और वहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं कि जहाँ उनके पिता का स्थान हो, वहाँ उनके पुत्र की मृत्यु पर कोई भला कैसे जश्न मना सकता है। तो वहाँ के लोग विश्रख में पुतला नहीं जलाते। और अगर हम राजधानी दिल्ली से सटे बागपत की बात करें, तो बागपत में एक गांव है बड़ा गांव। बड़ा गांव नाम में वहाँ पर अगर जाएं तो मनसा देवी का वहाँ पर मंदिर है। मनसा देवी यानी शक्ति का प्रतीक, और शक्ति का प्रतीक है, और लेकिन वहाँ पर रावण का कोई पुतला नहीं जलता, पूरा गांव नहीं जलाता, बल्कि कनेक्शन तक भी नहीं रखते वो किसी ऐसे आयोजकों में कि जहाँ पर पुतला जलाया जाता हो। क्योंकि उनके गांव वालों का कहना है कि हम पीढ़ियों से यही सुनते आ रहे हैं अपनी, कि यहाँ पर जब रावण आए और उन्होंने भगवान शिव से अपने जो अनन्य उपासक थे आशीर्वाद लेकर जब उनको शक्ति प्राप्त हो गई, तो वो बागपत में जब आए, गुजरे थे इधर से, तो उनके जो शक्ति थी उन्होंने, और प्रकृति का कुछ उनको प्रकोप का उस समय सामना करना पड़ा, उसे संभालने के लिए शक्ति को उन्होंने किसान को सौंपा। तो किसान उसको भारी समझकर देर तक नहीं उठा पाए, उन्होंने वहीं पर रख दिया। और फिर शक्ति ने रख दिया, क्योंकि भगवान उनको ऊपर से ये था कि उनको कहीं भी रखना नहीं है शक्ति को बीच में, और रख दिया। तो फिर शक्ति ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया और वो वहीं पर स्थापित हो गई। और वहीं पर उनका आज भी प्रतीकात्मक रूप में मनसा देवी मंदिर के रूप में स्थापना है। लोग वहाँ जाते हैं, श्रद्धा से नमन करते हैं, लेकिन गांव वाले वहाँ पर रावण का पुतला नहीं जलाते। और वहाँ पर मनसा देवी का मंदिर स्थापित किया गया है। और अगर हम हिमाचल की बात करें, उत्तर प्रदेश से आगे, तो फिर कांगड़ा बैजनाथ, यहाँ पर कहते हैं कि भगवान शिव ने वहीं पर उपासना की थी शिव की, और जहाँ पर उपासना की हो और वहीं पर उनको भगवान का आशीर्वाद मिला हो, तो जहाँ पर आशीर्वाद मिला हो, तो रावण के मरने पर वहाँ भी विजय जश्न नहीं मनाया जा सकता। तो हिमाचल के लोग भी वहाँ पर पुतला नहीं जलाते। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, कांकेर छत्तीसगढ़, यहाँ के आदिवासी लोग रावण को मामा कहकर सम्मानित करते हैं, और महाज्ञानी, विद्वानों के विद्वान, क्योंकि साइंस की भी उन्हें नॉलेज थी और पैसा, धन, वैभव उनके पास तमाम था। तो आदिवासी लोग कहते हैं कि वह हमारे पूर्वज थे, छत्तीसगढ़ में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। और अगर हम बात कर लें राजस्थान की, देखिए अलग अलग राज्यों की बात कर रहे हैं, तो रावण मंडोर में रावण की पत्नी यानी कि मंदोदरी के पिता मैं दानव, वहाँ उनका स्थान, वहाँ दामाद के रूप में रावण का पुतला नहीं जलाते, क्योंकि दामाद का तो हमेशा सम्मान ही होगा, वो अच्छा हो या बुरा हो, या उसने कुछ गलत बात की हो, तो उनकी बेटी का सवाल है आखिर, तो वो उसको मान सम्मान देंगे ही। वहाँ पर भी पुतला नहीं जलाया जाता। अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, तो गोंड जाति के लोग पूर्वज मानते हैं उनको वीर योद्धा के रूप में, क्योंकि योद्धा भी बहुत बड़े थे रावण कि उन्होंने जो बाकी लोग थे उनसे तो युद्ध नहीं किया, उनका युद्ध तो सीधे भगवान राम से ही हुआ था, आप देखिए। और भगवान राम को भी उनकी नाभि में तीर मारना पड़ा था, वो इतने बड़े योद्धा थे।
तो वहाँ के लोग शोक मनाते हैं, दामाद की डेथ पर शोक मनाते हैं रावण के, और वहाँ पर इस तरह की कोई उपक्रम विजय जश्न नहीं मनता। और बस्तर ज़िले में, छत्तीसगढ़ में भी पुतला नहीं जलाया जाता, वहाँ माँ दुर्गा की पूजा पाठ सब जश्न मनता है, वहाँ नहीं होता। मध्य प्रदेश में मांडसौर में मंदोदरी का जन्म स्थान, यानी कि रावण की पत्नी का, तो जहाँ उनकी पत्नी का जन्म स्थान हो वहाँ पर भी उनका पुतला नहीं जलता। और हम महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में भी गढ़ चिरोली नाम का जगह है जहाँ पर गौड़ जनजाति के लोग नहीं मनाते। और ऐसे ही कर्नाटक की बात कर लीजिए तो मल रेवल्ली, वहाँ पर भी विद्वान की श्रेणी में उनको रख करके उनका मान सम्मान करते हैं। तो यह आज हमने आपके सामने चर्चा की है कि रावण का पुतला कहाँ कहाँ नहीं जलता, और तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा की है। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपको इससे विजयदशमी के पर्व से, इस पोस्ट से क्या कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला, क्या आपको अच्छी लगी हमारी पोस्ट? क्योंकि मैंने कोशिश की है तमाम जानकारियाँ आप तक परोसने की, राजधानी दिल्ली से राजस्थान तक, कर्नाटक से लेकर छत्तीसगढ़ तक, और राजधानी दिल्ली के लव कुश रामलीला मैदान से लेकर के और तमाम जनकपुरी और द्वारिका तक, गाजियाबाद से लेकर छोटी छोटी जगह, हर जगह विदेशों तक में विजय जश्न मनता है। और यह जिंदगी का विजय जश्न है दरअसल कहा जाए तो। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, तो इस विजय जश्न के बारे में आप अपनी अवश्य प्रतिक्रिया दें कि पोस्ट आपको कैसी लगी, और इसके साथ आप भी मुझे ऐसी नई नई जानकारियाँ दें जो जनता तक जाएं और मार्गदर्शन भी करें, परंपराओं के रूप में युवा पीढ़ी के लिए लाभकारी भी हों, चाहे वो कारोबार हो या किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई जनहित की समस्या, विकास के कहानी कहती हुई, या कारीगरों की, या हमारी प्रतिभाओं से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, आप महिला, बच्चा, छोटी सी कन्याओं से लेकर धर्म आस्था तक, धर्म से लेकर अधर्म तक, हर किसी तरह की आप अपने अनुभव इसमें शेयर कर सकते हैं, वो हमारी पोस्ट का हिस्सा बनेंगे, ताकि वसुधैव कुटुंबकम का मेरा लक्ष्य, मेरा यानी मैं कौन हूँ, मैं आपका अंश, भगवान शिव का अंश हम सभी हैं, और यही हमारा कार्य है कि हम अपने अपने ढंग से कार्य करें। और मैं चाहूँगी कि अगर हो सके आप 2 मिनट 1 सेकंड दीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखिए ज़रूर, और कमेंट लिखने के साथ ही मीना कौशिक लाइफ स्टाइल का हिस्सा बने और अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।